हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आज एनटीपीसी लेवल 5 का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर लेवल की बात करें तो जैसा कि लेवल 6 और 4 का एग्ज़ाम हुआ था वैसा ही पैटर्न लेवल 5 में भी देखने को मिला है। इसमें मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। मेंसुरेशन से कम 5 से 7 सवाल पूछे गए हैं थ्री डी वाले पोर्शन से। और एसआई और सीआई से एक एक सवाल है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ था। एलसीएम और एचसीएफ के सवाल भी थे। समानुपात अनुपात के 3-4 सवाल थे। रीजनिंग लेंथी कर दी थी इन्होंने। पज़ल लेंथी था। सिटिंग अरेंजमेंट लेंथी था। मतलब पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट इजी तो थे, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा थे। ठीक है। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टूडेंट से बात करी तो जो उन्होंने मुझे बताए हैं। जैसा कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो इसके आंसर होगा 25। और इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे 4, लेकिन जो आंसर है वो 25 है। खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका आंसर होगा पुलिकट। सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन किसने किया था, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। सतरिया नृत्य की शुरुआत किसने की, ये सतरिया नृत्य की शुरुआत करी थी शंकर देव ने। फरवरी 2022 तक पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं, तो 118। ये फरवरी 2022 तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, 118 हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 368 के तहत। राज्यों के हाई कोर्ट के जज किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 2 ऑप्शन मुझे जो बताए गए हैं वो ये हैं 231 और 291। और जो इसका राइट आंसर होगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर है। एक योजना थी, अंबेडकर कुछ करके योजना थी, और उसमें था कि गरीबों के लिए शुरू की गई है, ये किससे संबंधित है। पाइथन 5 किस तरह का मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, एक ये क्वेश्चन था। 2019 में खुदाई के दौरान किस ज़िले में बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो ये 2019 से करंट से क्वेश्चन आ गया। कर्नाटक में अशोक के समय किस जगह से सोना निकलता था, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, जिनमें से 2 जो मुझे पता है या बताए गए हैं, तक्षशिला और ये है स्वर्णगिरी। 12वां है, इनमें से कौन सा पत्थर नहीं है, एम्फोलाइट संगमरमर। तो ये 2 ऑप्शन हैं, बाकी 2 ऑप्शन और थे, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है एम्फोलाइट और संगमरमर। अगला है, रत्नावली किसने लिखी थी या कब लिखी थी, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है हर्ष होगा अगर किसने लिखी थी तो। और इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या होता है, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, और एक ऑप्शन और था, तो इनमें से जो भी राइट आंसर होगा। एक ये था, फॉजिल ट्री वर्तमान में किसे कहते हैं। नागालैंड का कोन्यक ट्राइब, देखो ट्राइब से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, तो कोन्यक ट्राइब कौन सा त्यौहार मना रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली, कोन्यक ट्राइब भी और त्यौहार भी। बंगाल में जेलों के सुधारों के लिए किस वर्ष अधिनियम बनाया गया था, तो इसका क्वेश्चन था। इसका जो 4 ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन मुझे नहीं पता। आल्हा लोक नृत्य कहाँ का है। अगला है डैम से क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम, ये तो देखो बहुत इजी है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। लैंड ऑफ द किंग वैली किसे कहा जाता है, एक ये क्वेश्चन था। पुरस्कार से क्वेश्चन था, खाद्य पुरस्कार 2011 किसे मिला। पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ तक चलाई गई, बहुत आसान क्वेश्चन, ठाणे तक चलाई गई। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने किसे हराकर ब्रोंज मेडल जीता, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी को हराकर जीता। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए,
और हम साइंस से रिलेटेड सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को विज़िट कीजिए और उस सीरीज़ को देखिए। अगला है, पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह है? एनोर। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। दिल्ली में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। MS एक्सेल में अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। एक देखिए कंप्यूटर से ये भी क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में शट डाउन करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन से, कंट्रोल कुछ करके था और ऑल्ट कुछ करके था, इस तरीके से थे कुछ जो मुझे बताए गए थे। HYVP का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है, तो आप फुल फॉर्म करके जाइएगा। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। अकबरनामा में कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो कुल कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं अकबरनामा में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। किस ब्रिटिश ने भारतीय समाज सुधारकों की बड़ाई की, मतलब तारीफ़ की? तो एनी बेसेंट, बटलर और 2 ऑप्शन और थे, तो उनमें से जो भी राइट आंसर होगा। पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी खुदाई हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी? रोपड़ में हुई थी। कौन सा भारत का पड़ोसी देश समुद्र से नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ST जनसंख्या 0% है? तो इसका आंसर होगा पंजाब में। कुलावेशी किस राज्य के समुद्र तट पर मनाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। एक ऑप्शन होता, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है। ओपन रॉक म्यूज़ियम किस ज़िले में हाल ही में खुला है? हैदराबाद में। व्यक्तिगत ओलंपिक में 2 पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीता? PV सिंधु ने। 38 है, इनपुट फैक्टर अपॉन आउटपुट फैक्टर क्या होता है? सीमांत लागत, औसत लागत, बताइएगा क्या होता है। बाहर से जब चलती हुई इकोनॉमी में कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।